हाय गाइस, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वेज फार्मा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर मेडिकल कोर्स के अंदर होता है। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है? बैक्टीरियल ग्रोथ जैसे कि जब बैक्टीरिया अपने नंबर में इंक्रीज़ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो बाइनरी फिजन की हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं और बाइनरी फिजन की हेल्प से ये अपने नंबर में इंक्रीज़ करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ हम दो टाइम पे देख सकते हैं, जैसे कि एक तो लेबोरेटरीज़ के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब हमको रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा हम जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी पे तो उस टाइम पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। जब भी कोई स्पीसीज़ नए एनवायरनमेंट या हैबिटेट फिर नए कल्चर मीडिया पर जब भी ट्रांसफ़र की जाती है होती है तो उस टाइम पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसकी स्पीसीज़ की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जिसकी वजह से कुछ स्पीसीज़ में से कुछ पॉपुलेशन उस स्पीसीज़ की कुछ पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है और कुछ पॉपुलेशन होती है जो वहाँ पे सरवाइव कर पाती है। जो स्पीसीज़ सरवाइव कर जाती है वहीं आगे चल के ग्रोथ करती है। तो इसी कारण जब भी कोई स्पीसीज़ नए हैबिटेट पे एनवायरनमेंट में जाती है तो स्टार्टिंग में उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब वो वहाँ पे सरवाइव कर जाती है तो वहाँ पे एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है और वहाँ पे तेज़ी से उसके अंदर वृद्धि होती है। तो इस तरह से ग्रोथ होती है। अब यही सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर होती है। अब बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ 4 फेजेस के अंदर होती है। फर्स्ट है लैग फेज, सेकंड है लॉग फेज एंड थर्ड स्टेशनरी फेज और फोर्थ है डिक्लाइन फेज। अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं लैग फेज। जब बैक्टीरिया नए इन्वायरमेंट के अंदर आता है, ये ग्राफ है, इसको ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। तो जब बैक्टीरिया नए कल्चर मीडिया पर आता है तो जब आएगा तो वहाँ पे सरवाइव करने के लिए कुछ टाइम लेगा। वहाँ पे उसका रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन फॉर्मेशन कम हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ सेल का साइज़ इंक्रीज होगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होगा, मतलब कि बाइनरी फ्यूजन नहीं होगा, जिससे कि सेल का जो नंबर है वो स्टेबल रहेगा और यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होगी सेल के अंदर। अब सेकंड आते हैं हम लॉग फेज पे। तो लॉग फेज के अंदर जैसे कि जब कुछ टाइम बाद जब सेल ग्रोथ नहीं कर पाई थी उनकी डेथ होगी तो वो ख़त्म। अब उसके बाद जो सरवाइव कर पाई थी सेल, वो सेल यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन करती है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो मीडिया होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है और उसके जो कंडीशंस होती है फेवरेबल कंडीशन, अब इसके अंदर ये ढल जाती है जो भी इसकी कंडीशन है और यहाँ पे वो ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। लॉग फेज के अंदर ही हमारी जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है वो वर्क करती है। यहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है एंटीबायोटिक्स, और उस तरह से ग्रोथ को रोक देती है बैक्टीरियल ग्रोथ को, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के अंदर जब बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो पीक पे पहुंच चुकी होती है, लॉग फेज की हेल्प से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो चुकी होती है। तो इस कंडीशन में आके अब न्यूट्रिशन लेवल है वो कम हो जाता है। कल्चर मीडियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उनकी अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगती है और जो वेस्ट मटेरियल है बैक्टीरियल ग्रोथ से, जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। और इस तरह से यहाँ पे जितना भी जो लिविंग सेल्स है, लिविंग बैक्टीरिया है, उनका नंबर, मतलब कि जो डिविडिंग बैक्टीरिया है और डाइंग बैक्टीरिया, उनके नंबर सेम हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। मतलब कि जितने भी
जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल डिवीज़न कर रही है और अपना नंबर इंक्रीज़ कर रही है, उतने ही नंबर में बैक्टीरियल सेल डेथ हो रही है, जिससे कि उसके अंदर वो स्टेशनरी फेज आ रही है। यहाँ पे कोई भी ग्रोथ हमें नहीं दिखती है। अब नेक्स्ट आती है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज के अंदर जो कल्चर मीडियम के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे वो एकदम लो लेवल पे पहुंच जाते हैं। उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट के अंदर या फिर एकदम लेस अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट बचता है, जिसके चलते उस वो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। और बैक्टीरियल ग्रोथ को कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पीएच है, टेम्परेचर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के दौरान, बैक्टीरियल ग्रोथ के दौरान। तो ये था बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।